नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज पूरे देश में धूमधाम से विजयदशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री राम ने इसी दिन रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी। तभी से दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। आपको बताते चले, देश भर में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाकर बुराई के अंत का उत्सव मनाया जाएगा। मंदिरों और रामलीला मैदानों में भक्तों की भारी भीड़ भी जुटेगी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के यमुना पार में दशहरा मनाएंगे। आईपी एक्सटेंशन के उत्सव ग्राउंड में आयोजित रामलीला मंच पे पीएम मोदी शामिल होंगे और रावण दहन भी करेंगे। सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। सिर्फ आमंत्रण पत्र वाले दर्शक को ही प्रवेश मिलेगा। इस कार्यक्रम में रामलीला समिति आतंकवाद का पुतला भी जलाएगी और शहीदों को भी याद करेगी। सीजेआई गवई की मां अब आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। अमरावती में 5 अक्टूबर को यह आयोजन होना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि उन्हें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन अब उनकी अनुपस्थिति की पुष्टि हो चुकी है। राजस्थान के कोटा से फिर दुखद खबर सामने आई। 20 साल के छात्र लकी चौधरी ने आत्महत्या कर ली है। दिल्ली का रहने वाला लकी नीट की तैयारी के लिए 2 साल पहले कोटा आया था। वह विज्ञान नगर में किराए के कमरे में रह रहा था। पुलिस को कमरे से नीट की पढ़ाई से जुड़े नोट्स भी मिले हैं। कोटा में लगातार हो रही स्टूडेंट सुसाइड से अभिभावक और प्रशासन दोनों ही चिंतित हैं। 19 साल बाद आरोप तय हुए हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में 19 साल के बाद अदालत ने 4 आरोपियों पर आरोप तय किए। 2006 के धमाकों में 31 लोगों की मौत हुई थी। मुंबई की विशेष अदालत ने लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नवरिया के खिलाफ हत्या, साजिश और आतंकवाद के आरोप तय किए। केस की सुनवाई 29 अक्टूबर से शुरू होगी। मुंबई में दशहरा रैली को लेकर शिवसेना के दोनों खेमने आमने सामने आ गए। उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क में गरजेंगे तो एकनाथ शिंदे ने बारिश की आशंका को देखते हुए अपनी रैली का स्थान बदलकर गोरेगांव के नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में कर दिया है। चुनावी मौसम ने इन रैलियों को बेहद अहम माना है। संभावना है कि दोनों खेमे एक दूसरे पर राजनीतिक हमला भी बोलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब राज्य में दुकानें और होटल 24 घंटे खुले रह सकेंगे। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने स्पष्ट किया कि यह फैसला अनिवार्य नहीं है बल्कि स्वैच्छिक है। व्यापारी अपनी मर्जी से दुकानें खोल सकेंगे। हालांकि शराब बेचने वाली दुकानें और बार इस छूट से पूरी तरीके से बाहर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की सुरक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी देश ने कतर पर हमला किया तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने इस बाबत एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर भी किए। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संपन्न देश कतर की रक्षा के लिए अमेरिका हर कदम उठाने को तैयार है। एशियन क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बीसीसीआई से कभी माफी मांगी ही नहीं और ना ही कभी मांगेंगे। नकवी ने कहा कि अगर भारतीय टीम सच में एशिया कप की ट्रॉफी चाहती है तो एसीसी के दफ्तर आकर ले सकती है। उनका बयान क्रिकेट विवाद और गहरा गया। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले गए अनौपचारिक वनडे में इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया ए को 171 रन से हराया। श्रेयस अय्यर ने 110, प्रियांश आर्य ने 101 रन की शतकीय पारी खेली। टीम इंडिया ने 414 रन का विशाल लक्ष्य दिया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ए 242 रन पर ढेर हो गई। गेंदबाजी में निशांत सिंधु ने शानदार प्रदर्शन किया। आज आवाज इंडिया में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे देश दुनिया से जुड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ।